आज बहुत से लोग नहीं जानते कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा दोनों अलग अलग है। आज का यह वीडियो सभी मसीह लोगों को देखना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मत्ती 3:11 आयत में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है। दोस्तों, आज का वचन पवित्र आत्मा के विषय में है और शायद ही किसी ने पवित्र आत्मा के विषय में इतना डीप इस तरह से वचन बांटा हो। तो आज का ये वचन बहुत ज्यादा खास है, इसलिए इस वचन को पूरा देखें। और आज मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से पवित्र आत्मा के बारे में सिखाऊंगा। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर दो चीजों का जिक्र किया गया है, पवित्र आत्मा और आग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग तरीके से हमारे आत्मिक जीवन में काम करती है। तो दोस्तों, आज हम पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को और आग के बपतिस्मे को अलग अलग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग का बपतिस्मा क्या है। इसको समझने के लिए हम निकालेंगे यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 से 6 आयत। लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इजराइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इजराइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यिर्मयाह को वचन सिखा रहा है। कहां पर? कुम्हार के घर में। उसको दिखा रहा है कि एक कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है और बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ जाता है। फिर वो अपनी समझ के अनुसार कुम्हार उसी का दूसरा बर्तन क्या है, बना देता है। तो परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है, इजराइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। मैं तुम्हारे साथ इस कुम्हार की तरह काम कर सकता हूँ। मैं तुम बिगड़े हुए को फिर से बना सकता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर एक कुम्हार के समान मनुष्यों को फिर से बनाने के लिए बता रहा है कि मैं तुम बिगड़े हुए को फिर से क्या बना सकता हूँ, एक कुम्हार की तरह। मगर क्या आप जानते हैं, परमेश्वर इस दुनिया का पहला कुम्हार है जिसने सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन बनाया। और क्या आप जानते हैं वो पहला मिट्टी का बर्तन कौन था? तो उसको जानने के लिए हमें निकालना होगा उत्पत्ति 2 अध्याय 5 से 7 आयत तक। लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी पर से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने एक कुम्हार के समान पहले बर्तन आदम को बनाया मिट्टी से। पहले उसने कोहरे के द्वारा, कोहरा मीन्स जब ओस की भारी मात्रा होती है उसको हम कोहरा कहते हैं, तो उस कोहरे से सारी भूमि क्या है, सिंच जाती थी। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को पहले सींचता है, गूंथता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने ओस के द्वारा, कोहरे के द्वारा भूमि की मिट्टी को क्या करा, सींचा। और फिर उसने बर्तन को आकार दिया, यानी कि आदम को आकार दिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी क्या बन गया। तो यहाँ पर बिल्कुल कुम्हार के समान परमेश्वर ने आदम की क्या है, सृष्टि की रचना की। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने भी मनुष्य की क्या सृष्टि की, रचना की। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उसको बनाने के बाद क्या करता है, आग में तपाता है। और जब वो आग में तप जाता है तो मजबूत हो जाता है। सोच के देखिए, अगर कुम्हार एक मिट्टी का घड़ा बनाता है और उस घड़े को बिना आग में तपाए उठा के रख देता है और उसके अंदर पानी डाल देता है, तो वो पानी उसके अंदर रुकेगा नहीं, क्योंकि वो घड़ा मजबूत नहीं है, उसको आग में तपाया नहीं गया है। अगर घड़े को आग में तपाया जाएगा तो वो क्या है, मजबूत हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर हम क्या है,
जल भर सकते हैं। तो जब परमेश्वर ने कुम्हार के समान एक बर्तन को बनाया, यानी कि आदम को बनाया, तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मिट्टी को गूंथ कर उसको बनाया, मगर वहां पर हम कहीं पर भी नहीं देखते कि परमेश्वर ने आदम को आग में तपाकर मजबूत किया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। उसमें कोई भी कमी या पाप नहीं था, इसलिए उसको आग में तपाने की जरूरत ही नहीं थी। मगर आदम और हवा के पाप करने के द्वारा पाप जगत में आया और मनुष्य बिगड़ गया। तो आग हमें मजबूत करता है, लेकिन किस तरह से? परमेश्वर का आग हमें शुद्ध करता है, हमारे अधर्म और बुराइयों को खत्म करता है। तो परमेश्वर यहाँ पर आग के बपतिस्मे के द्वारा मनुष्यों को शुद्ध करना चाहता है, उनके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको खत्म करना चाहता है आग के बपतिस्मे के द्वारा। यशाया 6:5-6-7 आयत में हम पढ़ते हैं, यशाया कहता है, हाय हाय मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और फिर एक सराप यानी कि एक ऊंचे पद के स्वर्गदूत ने परमेश्वर की वेदी में से एक अंगारा उठाया और उसके मुंह से छुआया और उससे कहा, तेरा अधर्म दूर हुआ और तेरे पाप क्षमा हुए। तो जो आग का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से आता है वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें पवित्र करता है और हमारे अधर्म को, बुराइयों को खत्म करता है। देखिए, जब हम पहली बार यीशु मसीह के पास आते हैं या कोई भी व्यक्ति पहली बार यीशु मसीह के पास आता है और यीशु को ग्रहण करता है, यीशु के नाम पर विश्वास करता है और अपने पापों को मान लेता है, पापों से पश्चाताप करता है, तो उस समय उसके सब अधर्म और पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। मगर आगे को वो पाप ना करे और पवित्रताई से यीशु के पीछे चले, वो कैसे होगा? वो पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो हमको नया करता है और हमारे जीवन को नया करता है और हमारे जीवन को बदलता है। वो एक सहायक है, मददगार, और वो मददगार पवित्र आत्मा जब ही काम कर पाएगा हमारे जीवन में जब हम उसकी सुनेंगे। पवित्र आत्मा, हम जो मिट्टी के बर्तन हैं उसके अंदर एक जल के समान, पानी के समान है। हमारे जीवन में जब बुराई नहीं होगी और हम पवित्र होंगे और इन सब बातों से जब हमारा मिट्टी का घड़ा मजबूत होगा, तभी तो पवित्र आत्मा का जल हमारे अंदर रहकर काम कर पाएगा आत्मिक रीति से। नहीं समझे? इसको समझने के लिए आप निकालिए यूहन्ना 7:37-38 और 39 आयत। इसमें लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो कि मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे। तो यहाँ पर यीशु कहता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। तो पीने के लिए हमारे पास बर्तन मजबूत होना चाहिए ना। अगर आप कुएं पर जाते हैं घड़ा भरने के लिए, तो आपका घड़ा जो है मजबूत होना चाहिए कि उसमें वो जल ठहर सके। तो हमारे इस आत्मिक जीवन को, हमारे इस आत्मिक बर्तन को मजबूत परमेश्वर के आग का बपतिस्मा करता है। और जैसा कि लिखा है कि जो विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। और विश्वास करने वाले व्यक्ति के आत्मिक जीवन के अंदर वो जल एक स्रोता बन जाता है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। यानी कि आपके द्वारा वो जल दूसरों को जीवन देगा, छुटकारा देगा। इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आज आप देखते हैं प्रभु के कई दास जब किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं या अपने हाथ को किसी के ऊपर फेरते हैं तो लोग सामर्थ से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि वो जल उस व्यक्ति के अंदर से ट्रांसफर होता है। वो जल उसके अंदर से क्या है? छलकता है। जिसने पवित्र आत्मा को पाया है और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और उसके अंदर वो जल एक स्रोता बन गया है जो दूसरों के ऊपर हाथ रखने से, प्रार्थना करने से लोग जीवन पा रहे हैं या सामर्थ पा रहे हैं। दोस्तों, मैं झूठे प्रचारकों और पास्टरों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सचमुच परमेश्वर की आत्मा से भरकर आज सेवा कर रहे हैं और उनके अंदर से वो पवित्र आत्मा का जल उमड़कर दूसरों को क्या जीवन दे रहा है।
क्योंकि जो विश्वास करता है उसके अंदर वो जल, वो पवित्र आत्मा एक सोता बन जाता है और हमारे अंदर से ट्रांसफर होकर दूसरों को जीवन देता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 20 आयत से 23 तक। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह मरकर जी उठा और अपने चेलों पर प्रकट हुआ और उसने अपने आप को उनको जिंदा दिखाया और उसके बाद उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और यह कहकर उनके पर फूका पवित्र आत्मा लो। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को पवित्र आत्मा दे रहा है। मगर हम आगे 21 की 3 आयत में पढ़ते हैं, सिमोन पतरस ने बाकी चेलों से कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। तो बाकी चेलों ने भी कहा हम भी चलते हैं, और वो भी उसके साथ क्या मछली पकड़ने गए। और उससे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनके पर पवित्र आत्मा फूका, मगर वो पवित्र आत्मा का काम हम यहाँ पर क्या है नहीं देख रहे। प्रभु ने उनको बोला सेवा करने के लिए। पतरस को बोला कि तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा और परमेश्वर के पास लेकर आएगा। यीशु मरकर जी उठे और उनसे अलग हो गए, उनके साथ नहीं थे। तब ये चेले फिर से वहीं पर लौट गए जहां से आए थे। पतरस मछुआरा था तो वो वापस उसी काम पर चला गया, जबकि हम देखते हैं कि यीशु ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूका। मगर एक बात वहां पर नोटिस करने वाली है, वहां पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका, मगर वहां पर हम आग का जिक्र कहीं भी नहीं देखते हैं कि उनके ऊपर आग आया। वो चेले मजबूत नहीं थे, इसलिए पवित्र आत्मा उनके अंदर काम ना कर सका। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, मगर वो वही काम करता रहता है जो पहले कर रहा होता था। वो वही पापों में फंसा होता है, यानी कि उसने अपने आप को साफ नहीं किया, यानी कि उसने अपने आप को अधर्म से पापों से अलग नहीं किया। इसलिए पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम नहीं कर पाता, यानी कि वो आत्मिक रीति से मजबूत नहीं है। उसके अंदर से बुरी चीजें, अधर्म, पाप खत्म नहीं हुआ है, जला नहीं है। मगर जब पवित्र आत्मा का आग आता है तो हमारे अंदर से हर प्रकार की बुराइयों को जलाता है, हमारे अधर्म को जला देता, पापों को मिटा देता है, खत्म कर देता है, हमें शुद्ध करता है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रह सके और उसकी हम सुन सके, ताकि वो हमारे पाप, अधर्म, पवित्र आत्मा को काम करने से ना रोक सके। आज कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म, वो पाप पवित्र आत्मा को काम करने से रोक रहे हैं। मगर हम देखते हैं ये पतरस और चेले जिनके ऊपर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा फूका, पैंतीकोष्ठ के दिन, प्रेरितों काम 2 में हम पढ़ते हैं, पैंतीकोष्ठ के दिन 1 से 4 आयत में लिखा है, जब पैंतीकोष्ठ का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो यहां पर हम देखते हैं जो बात यूहन्ना कह रहा था कि मेरे बाद एक आएगा यीशु, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, आग की सी जीवें फटती हुई क्या उन्हें दिखाई दी, उनके ऊपर क्या है, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो यहां पर हम देखते हैं चेलों का क्या है, आग का बपतिस्मा क्या है हुआ, और आग ने उनकी हर कमजोरी और कमी को दूर कर दिया। और उसके बाद वो पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार उन्हें आत्मा ने सामर्थ दी, वो नाना प्रकार की भाषा, अन्य अन्य भाषा क्या बोलने लगे। और यहां पर हम देखते हैं जब आग उतरा, उसके बाद फिर वो पवित्र आत्मा से भर गए। तो फिर पतरस और बाकी चेले खड़े होकर यीशु का प्रचार करने लगे। और जब उन्होंने प्रचार किया, और उस दिन ऐसा हुआ कि 3000 के लगभग मनुष्य उनमें मिल गए, यानी कि उन्होंने उद्धार पाया, विश्वास किया 3000 लोगों ने। मगर जब उन पर वो आग आई और पवित्र आत्मा से वो भर गए, उसके बाद आत्मा से भरकर उन्होंने क्या है, प्रचार किया, और अद्भुत काम वहां पर हुआ। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कहते हैं वो जो आग का बपतिस्मा लिखा है वो न्याय के लिए लिखा हुआ है, जब यीशु लोगों को नरक में डालेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल में भी मैंने देखा है और हिंदी बाइबल में भी लिखा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर 2 बातें हैं, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाना। बहुत से लोग कहते हैं ये आग का बपतिस्मा न्याय का बपतिस्मा है, जब यीशु मसीह अधर्मियों को, पाप करने वालों को नरक में डालेगा। मेरे प्रियो, जो नरक में डालने वाली बात है वो तो नीचे लिखा हुआ है,
साफ साफ शब्दों में। इसको हम 12 आयत में पढ़ सकते हैं। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो ये जो न्याय के बारे में लिखा कि यीशु न्याय करेगा, लोगों को अलग अलग करेगा, जो धर्मी हैं उनको स्वर्ग में रखेगा और जो अधर्मी उनको आग में डालेगा, वो तो हम 12 आयत में पढ़ते हैं जहां पर न्याय की आग के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता कि मसीह लोगों के जीवन से आग के बपतिस्मे को अलग कर दिया जाए। बहुत से लोग कहते हैं आग का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और मेरे अंदर का आत्मा इसके साथ सहमत नहीं होता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा हमारे लिए ही है, जैसा कि मैंने आपको आयतों के द्वारा और वचन के द्वारा समझाया और बताया। और मैं एक पास्टर को भी जानता हूं जिन्होंने कहा कि आग का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं है। मगर एक बार मैंने नोटिस किया, जब वो आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने खुद कहा आग आए, आग आए, आग आए, आग आए। तो मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा हम विश्वासियों के लिए है। आग का बपतिस्मा हमारे अंदर से हर कमियों को खत्म करता है, हमें शुद्ध करता है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह सके और हम उसकी सुन सकें। हमारे अधर्म पाप पवित्र आत्मा को दबा ना सके, उसको हमारे अंदर से निकाल ना दे। इसलिए आग बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख सके और पवित्र आत्मा और आग परमेश्वर से मांग सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।